अब मैं मालिक के इन हरकतों से परेशान आ चुकी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मालिक साहब यह सब क्या कर रहे हैं। प्रकाश मालिक तो मुझे कभी कभी ऐसे देखते थे जैसे वह मुझे खा जाएंगे। अब मैं भी फैसला कर चुकी थी कि अब मैं मालिक से पूछ कर ही रहूंगी कि मालिक यह सब क्यों कर रहे हैं। एक दिन मैं घर की सफाई कर रही थी, तभी मालिक साहब ने मुझे पीछे से आकर पकड़ लिया। फिर उन्होंने मेरे साथ मेरा नाम निशा है और मेरी उम्र अभी 26 साल है। मेरी अभी भी शादी नहीं हुई है। मेरे माता पिता बूढ़े हो गए हैं और मेरा एक छोटा भाई भी है। मेरा भाई अभी 8 साल का ही है। जिस वजह से मेरे ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां थीं, तो मैंने एक मालिक के यहाँ नौकरी करने लगी। मालिक का नाम प्रकाश था। मैं प्रकाश मालिक के यहाँ उनके घर का सारा काम किया करती थी। लेकिन एक बार मालिक ने मेरे साथ ऐसा किया कि मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। एक बार की बात है, मैं मालिक के घर काम करने के लिए जा ही रही थी। तभी मैंने देखा कि मालिक के घर में कुछ लोग रो रहे थे। मैं भी दौड़ते हुए वहां चली गई। मैंने देखा कि मालकिन मर गई थी। मालिक भी वहीं पर बैठकर रो रहे थे। मैंने कई बार मालिक को मालकिन से प्यार करते देखा था। वह दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। भगवान के घर से जिसका बुलावा आएगा वह तो जाएगा ही। फिर मालिक ने मालकिन का क्रियाकर्म कर दिया। फिर इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं। मालकिन को मरे 5 महीना हो गया था। मैं रोज ही मालिक के घर जाती थी और काम करके अपने घर चली आती थी। एक दिन मैं मालिक के घर में पोछा लगा रही थी। मैंने देखा कि मालिक साहब मुझे ही घौर कर देख रहे थे। मैंने उतना ज्यादा नोटिस नहीं किया और मैंने सोचा कि शायद वह अपनी पत्नी को याद कर रहे होंगे, इसलिए मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी मालिक की उम्र 40 साल ही थी, जिस वजह से उनका सोचना भी जायज था। मालिक को एक भी लड़की या लड़का नहीं थे। अब मैं रोज काम करती तो प्रकाश मालिक मुझे देखते थे। अब मुझे भी कुछ समझ आने लगा था कि शायद मालिक मुझे दूसरी निगाहों से देख रहे हैं। एक दिन मैं अपने घर गई, तभी माँ ने कहा, निशा, आज तुम्हारे मालिक आए थे। मैंने कहा, क्यों माँ? तो इस पर माँ ने कहा, कोई खास नहीं, बस घूमने के लिए आए थे और उन्होंने मुझे कुछ कपड़े दिए और तेरे भाई को कुछ किताबें भी दिलवाया है। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। माँ की यह बात सुनकर मुझे नींद नहीं आ रही थी कि आखिरकार मालिक साहब ने माँ को कपड़े क्यों दे दिया। मैं यही सब सोचते सोचते सो गई। इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और मालिक साहब तो अब मुझे रोज ही घुरा करते थे और मेरे घर जाने से पहले ही रोज मेरे घर पर भी जाया करते थे। अब मैं मालिक के इन हरकतों से परेशान आ चुकी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मालिक साहब यह सब क्या कर रहे हैं। प्रकाश मालिक तो मुझे कभी कभी ऐसे देखते थे जैसे वह मुझे खा जाएंगे। अब मैं भी फैसला कर चुकी थी कि अब मैं मालिक से पूछकर ही रहूंगी कि मालिक यह सब क्यों कर रहे हैं। एक दिन मैं मालिक के यहाँ पर यही सब पूछने के लिए जा ही रही थी। तभी मुझे पता चला कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, जिस वजह से मैं मालिक के यहाँ नाना जाकर हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल पहुंचते ही मैं पूरा चौंक गई। मालिक साहब वहां पहले से ही आए थे और वह हॉस्पिटल का बिल भी भर दिए थे। फिर 5 दिन बाद डॉक्टर ने हमें भाई को ले जाने को कहा। फिर मालिक ने अपनी गाड़ी निकाली और भाई को गाड़ी में लेकर घर की ओर चल दिए। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यह सब कुछ होने के बाद मैं मालिक के घर गई और उनसे गुस्से में बोली, मालिक, आप यह सब क्या कर रहे हैं? आप मेरी इतनी क्यों मदद कर रहे हैं और रोज आप मुझे घूर कर क्यों देखते हैं? मालिक साहब बोले, अरे निशा, तुम शांत हो जाओ, हम बात करते हैं। उन्होंने कहा, निशा, तुम तो जानती हो कि मेरे इस घर का वारिश कोई भी नहीं है और अब तो मेरी पत्नी भी नहीं है, इसलिए इस समय मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं और मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं। तो मैं बोली, ठीक है, शादी कर लीजिए, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मालिक बोले, निशा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मालिक के मुंह से यह सुनकर मैं दंग रह गई और बोली, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? मैं एक मामूली सी आपकी नौकरानी हूं और आप मालिक? मालिक, हमारी शादी कैसे हो सकती है? मालिक बोले, क्यों नहीं, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, हमारी शादी होकर ही रहेगी। फिर मैं वहां से चली गई। आज भी मेरे घर पहुंचने से पहले मालिक मेरे घर पहुंच चुके थे और मेरे माता पिता से शादी की बात कर लिए। मेरे माता पिता भी मान गए तो मैंने भी इस शादी के लिए मना नहीं किया। लेकिन मेरे माता पिता रोने लगे और कहे, निशा, अब हमारा कोई सहारा नहीं है बेटा, कि हम कब तक रहेंगे, इसलिए तुम शादी कर लो।
प्रकाश जी से अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मम्मी पापा के समझाने की वजह से मैं भी शादी के लिए मान गई। फिर हमारी शादी हो गई। धीरे धीरे मुझे उनके साथ मज़ा आने लगा। फिर वह अपनी ख्वाहिशें पूरी करते रहे। कभी कभी तो वो जल्दी भी नहीं सोने देता और मेरे साथ ही खेलता रहता है। अब मुझे उसका साथ बड़ा अच्छा लगता था। अब हम दोनों दुबई में ग्रीन कार्ड लेकर यहीं पर रहना चाहते हैं। अब मेरी जिंदगी में एक बार फिर से खुशी के दिन आ गए थे। इस तरह हम दोनों खुशी खुशी रहने लगे और दुबई में मज़े भी करते हैं। और अब मैं अपने पति प्रकाश के घर में अपनी मम्मी पापा और भाई के साथ ही रहती हूँ। साथ में हम पति पत्नी भी काफ़ी ज़्यादा खुश है। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रकाश से शादी करके मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही पलट गई है। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।